राजधानी भोपाल से खबर आ रही है। राजधानी में शूटिंग करने वालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। शूटर शाहिद मछली समेत 30 के लाइसेंस रद्द। भोपाल कलेक्ट्रेट को जांच में क्रिमिनल केस मिले हैं। बता दें कि 80 शूटर्स की जांच और 30 नहीं कर सकेंगे शूटिंग। शूटर शाहिद अहमद मछली का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। शूटिंग क्लबों की भी अब जिला प्रशासन जांच कर रहा है। इसमें भोपाल कलेक्ट्रेट को जांच में कुछ सामने तथ्य मिले हैं। शूटर्स पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि 5 शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस एवं उपयोग किए गए और खाली कारतूसों की जानकारी नहीं देना, इसके कारण ये कार्रवाई की गई है। शूटिंग क्लबों के बीच जिला प्रशासन यहां पर जांच कर रहा है। 2 शूटर होने का लाभ लेकर शस्त्रों का व्यापार करना, ये एक कारण निकलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर एक्शन लिया गया है। 3 आपराधिक प्रकरण यहां पर दर्ज है, जिसे लेकर एक्शन लिया गया है। झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना। चलिए हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, शूटिंग करने वाले 30 शूटर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सामने आया शूटर शाहिद अहमद मछली का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आ रहा है और इसमें क्या अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है? देखिए, भोपाल जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और हालांकि इस पूरे मामले की जांच पिछले कई दिनों से चल रही थी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि पूरी जांच आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और आखिर वो फैसला लिया गया। 80 शूटर्स की जांच की गई थी जो कि बाकायदा शूटिंग करने के लिए जिन्होंने लाइसेंस लिए थे, और 80 में से 30 शूटर्स के लाइसेंस जिला प्रशासन ने, डीएम ने निरस्त कर दिए हैं। और इन 30 शूटर्स कई गंभीर तरह के आरोप हैं। 5 मुद्दों पे जिला प्रशासन ने ये जांच की थी कि वेपन्स क्यों लिया गया है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इंटरनेशनल नेशनल प्रतियोगिता में ये जाते हैं कि नहीं, और इसके अलावा नियमों को पूरा मानते हैं कि नहीं। 5 पॉइंट्स पे पूरी जांच की गई थी। और सबसे बड़ी बात है, जिन 30 लोगों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं उनमें से किसी ने भी इन 5 मापदंडों का पालन नहीं किया। और जहां तक बात करें तो इन जो लाइसेंस निरस्त हुए हैं उसमें शाहिद अहमद भी शामिल है जो कि मछली गैंग का सदस्य है। शाहिद अहमद ने बाकायदा 3 वेपन्स ले रखे थे, जिसमें एक रिवॉल्वर थी, एक सेमी ऑटोमेटिक गन थी और एक राइफल थी। तो जिला कलेक्टर ने पहले भी शाहिद की एक लाइसेंस को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब 2 लाइसेंस को उसे सस्पेंड कर दिया है। और इन जिन 30 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स लिए थे, बाकायदा सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स लिए थे। इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी यूज़ किया, स्पोर्ट्स कैटेगरी के नाम पे भी रिवॉल्वर खरीदी, गन खरीदी, राइफल खरीदी। बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है। और इसी तरह उन्होंने कारतूस जो लिए, उन कारतूसों के भी कोई रिकॉर्ड जिला प्रशासन को नहीं दिया। बड़े पैमाने पे इन गोलियों का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी हो सकता था। जिला प्रशासन को ये संदेह था और कई लोगों यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार जो मछली परिवार है वो लगातार जो सवालों के घेरे में आया है, उनके ऊपर कई आपराधिक रिकॉर्ड, हमने कई मामले यहाँ पर अलग अलग तरीके के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो इनके पास लाइसेंस नहीं मिले हैं, गन जो है, इनका इस्तेमाल किस में होता था? क्या सिर्फ डिफेंस के लिए होता था? क्या सिर्फ शूटिंग क्लबों में जाने के लिए होता था? और किन चीजों में इसका जो इस्तेमाल होता था गन्स का, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, भोपाल पुलिस भी जांच कर रही है कि जो ये गन्स ली गई थी इसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं होता था। और जहां तक बात करें तो शाहिद अहमद और शाहिद मछली बाकायदा इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर का भी काम करता है। तो शाहिद मछली पे पूरी कार्रवाई की जाँच शुरू हो गई है कि इसने इन वेपन्स का इस्तेमाल कहीं किसी को डराने धमकाने या मारने में तो नहीं किया। इसके अलावा जो शूटर्स ने कारतूस लिए थे, बड़ी पैमाने में पुलिस को जानकारी मिली कि इन कारतूस की स्मगलिंग की गई है और इन्हें अपराधी तत्वों को बेचा गया है। तो अभी भी इस मामले की जांच जारी है, लेकिन 30 लोगों के लाइसेंस भोपाल डीएम ने निरस्त कर दिए हैं, जिनमें शाहिद अहमद यानी शाहिद मछली भी है जो कि भोपाल ड्रग एंड रैकेट लव जिहाद रैकेट के जो सरगना है शारिक अहमद, उसका रिश्तेदार बताया जाता है। तो बड़े पैमाने पर जाँच अभी भी जारी है, लेकिन 30 लोगों के गन के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
बिल्कुल अनिरुद्ध, अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में और मछली गैंग का जो पूरा मामला ये चला आ रहा है उसमें और कौन कौन से नए खुलासे हमें देखने के लिए अब मिलेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी में शूटिंग करने वालों का जो फर्जीवाड़ा था इस मामले का खुलासा हुआ है, इसे लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।